स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ किया, रोड चकाचक हो गया, ओवर ब्रिज बन गया। 50 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अभी 5 साल में बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। स्मृति ईरानी अच्छा काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। मुसलमानों के मकान भी बने हैं। 70 साल से जो कांग्रेस वाले लोग हैं ना जी, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। ये लोगों मुसलमानों को डराकर वोट ले रहे हैं। केएल शर्मा जी क्या करेंगे, वही सोनिया गांधी के पीए बने रहे बस। अमेठी भी जलवा है स्मृति ईरानी का। दीदी स्मृति ईरानी को जीतना है, एक तरफा मुकाबला। दीदी के लिए बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। अमेठी तो एकदम लहर से हो गई है अमेठी, और इस बार भी स्मृति ईरानी ही आएंगी। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। अमेठी का चुनाव इस दौर में है कि दिलचस्प होता जा रहा है। भले ही इस समय राहुल गांधी ना हो, लेकिन राहुल गांधी की अनुपस्थिति में केएल शर्मा मौजूद हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की हार का बदला स्मृति ईरानी से वो ले पाएंगे? सवाल तो बहुत बड़ा है। और उसी हार का बदला लेने की जुगत में अब प्रियंका गांधी यानी कि राहुल गांधी की बहन अमेठी में तैनात हैं। लेकिन लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जनता का फैसला शायद सर्वोपरि है। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आकिल नाम है सर। तो सबसे पहले बताइए कि अमेठी का अभी माहौल क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल लगा है सर। जी, बीजेपी पार्टी के लिए, दीदी के लिए बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। अच्छा माहौल है बहुत। लेकिन 50 साल बनाम 5 साल का अगर देखें, क्योंकि 50 साल गांधी परिवार ने राज किया और अभी 5 साल हम देखें, क्या अंतर देखते हैं? नहीं, ये 50 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अभी 5 साल में बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। दीदी बहुत कुछ कर रहे हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास सबको लेकर चल रहे हैं जी। सबका साथ, सबका विकास, कोई जात पात का कोई मामला नहीं है। हमारे मुस्लिम समाज का बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है। मुसलमानों के मकान भी बने हैं, और भी बहुत सारी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उससे भी मिल रही है हमें। जी, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका विकास हो रहा है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अब मोदी सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 70 साल से जो कांग्रेस वाले लोग हैं ना जी, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। ये लोगों मुसलमानों को डराकर वोट ले रहे हैं। बीजेपी पार्टी मुसलमानों के लिए 5 साल 10 साल में हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। 70 साल में नहीं हुआ है जो हम लोगों के लिए हुआ है। और जो कांग्रेस कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 10 साल में केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति के साथ में गांधी परिवार को केवल गाली दी है। नहीं, देखिए सर, ये तो राजनीति है। प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो विपक्ष के लोग जो है, विपक्ष भी खत्म हो गया है जी। ये लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं सर। लेकिन राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर मोदी सरकार आती है तो देश का संविधान बदल देगी और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये सब बकवास है इन लोगों के। ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चेंज नहीं होगा, वो है सब। लेकिन चुनाव के बीच में गारंटियों का दौर जारी है। मोदी अपनी गारंटी दे रहे हैं, राहुल गांधी ने गारंटी दी है कि हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे, किसानों को संपन्न के साथ में एमएसपी की गारंटी देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। दोनों की गारंटी में कितना अंतर देखते हैं? किसकी गारंटी पे भरोसा है? मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है जी हम लोगों को। तो राहुल की पर क्यों नहीं? नहीं, वो तो 70 साल से देख रहे हैं जी। हम लोगों को तो कुछ नहीं किया उन लोगों ने। 70 साल से कुछ नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कर रहे हैं, सबको लेकर साथ चल रहे हैं जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबके काम भी हो रहे हैं। गुंडागर्दी थी उत्तर प्रदेश में, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से आए कोई गुंडागर्दी नहीं है। रात को दिन में कभी भी किसी भी टाइम जा सकते हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री जी का भी, और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन बहुत अच्छा है। लेकिन दो युवाओं की जोड़ी, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों एकजुट होकर के मोदी को हराने के लिए आए हैं। नहीं, डराकर वोट ले रहे हैं मुसलमानों का। अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो, ये लोग मुसलमानों का वोट ले रहे हैं खाली, और कुछ नहीं है। क्या दिया है अखिलेश जी ने? कुछ नहीं दिया मुसलमानों को। प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम लोगों ने उनके ऊपर विश्वास है, भरोसा है, और हम लोग उनके साथ हैं दिलो जान से। क्या मुसलमानों के रहनुमा नहीं है अखिलेश यादव? नहीं, कुछ नहीं है। तो सब डराते हैं, बीजेपी से डराकर वोट लेते हैं। वो हितैषी नहीं है मुसलमानों के? कुछ नहीं है जी। कोई काम नहीं किया है, खाली डराते हैं बीजेपी आ जाएगी। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी हैं, क्या हुआ है? कोई दंगा फसाद नहीं है। अखिलेश की सरकार में पश्चिम में कितने दंगे हुए? 2013 में दंगा हुआ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। कई लाख आदमी बेघर हुए हैं, बहुत लोग मारे गए हैं उसमें। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, 10 साल हो गए, 5 साल उनके हो गए, अभी 5वां साल ये दूसरा सेशन चल रहा है। कोई गुंडागर्दी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उनका इशू है जी। वो हैदराबाद से हैं उस पर क्या बोलेंगे जी हम।
कोई ऐसा उसके लिए तो लग रहा है कि मुसलमान भी अब समझदार हो गया है, जागरूक हो गया है। जागरूक हो गया मुसलमान, समझदार हो गया जी। अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी योगी जी के साथ हैं मुसलमान। दिल मतलब खुलेआम प्रोग्राम भी हो रहे हैं मुसलमानों में, खुलकर मुस्लिम वोट भी दे रहा है बीजेपी को। लेकिन एक तबका वो भी है जो खुल करके मोदी का विरोध करता है, जिसमें हाल ही में मोदी ने कहा था कि यूएई हमारे साथ है, कतर हमारे साथ है, सऊदी अरब हमारे साथ है। लेकिन भारतीय मुसलमान, खासतौर पर बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर वो विरोध में क्यों है। नहीं, देखो ऐसा कोई नहीं। भारत के अंदर जो है मुसलमान, विदेश में भी मुसलमान है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, विदेशों में लोग उनको बुला रहे हैं, मतलब इतना नाम रोशन कर रहे हैं। बाहर लोग तारीफ़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी पूरी तारीफ़ हो रही है। ये तो सब ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं बहुत। एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। बिल्कुल जागरूक होना चाहिए जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनका भी यही इशू है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। वो भी शिक्षित करना चाह रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, बड़ा काम चल रहा है इस चीज़ का। स्मृति ईरानी ने क्या किया? देखिए, हम तो यहाँ पे अभी आए ही हैं और काफ़ी विकास दिख रहा है। मैं बहुत पहले भी यहाँ पे आया हूँ, ज़्यादा तो यहाँ नहीं रहा हूँ, बट ये देख रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे विकास के मामले में कुछ तो हुआ है। सड़कें कुछ बनी हैं नई, जो पहले नहीं बनी थी। आज से 5 साल पहले जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई थी। कुछ हाईवेज़ हैं जो मैंने देखे, जो अच्छा लगा देख करके, और लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ है। अमेठी के लिए कौन बेहतर है और देश के लिए कौन बेहतर है? देखिए, अमेठी और देश के लिए वही बेहतर है जो विकास करे। जो विकास करे। क्या नाम है सर? जगन्नाथ विश्वकर्मा। विकास किया है सरकार? जी हाँ, सरकार ने 10 साल में क्या किया भाजपा ने? अरे 10 साल में एक तरफा जिसको दिया है वो एक तरफा, जात पात कुछ नहीं। लाइटिंग दिया, सिलेंडर दिया, सब चीज़, हर चीज़ उसने उपयुक्त करा दिया है। और क्या करें, सबके घर में तो राशन देकर बैठे नहीं, खाना नहीं बनाएंगे। सरकार का काम जो है उसने किया एक तरफा। भाई लाइटिंग जिसकी नहीं थी, मतलब एक तरफा लाइटिंग दिया, खाते में पैसा आया, वो नहीं, दलाली नहीं हुई है इसमें। खाते में पैसा आया, अपने आप बनाओ। और पहले था तो चीन करके लाइटिंग बनती थी, और मकान बस वही है चीन करके। आपकी जो है एक तरफ से कॉलोनी सबको मिल गई। जो पात्र हैं आते थे तो बाय बाय करते थे, बस निकल जाते थे बाय बाय। बस वही जो चमचा थे उनके, उन्हीं को जो है देखते थे। चमचा के जेब में ऊँट है कि जनता के का ऊँट है। अब वो दौर गया, वो दौड़ चला गया। जब आप आंख बंद करके किसी गांधी परिवार के कोई भी व्यक्ति को वोट दिया करते? नहीं, वो चला गया। हाँ, जागरूक हो गए? हाँ, सब जागरूक हो गए। हर घर में शिक्षित हैं तो जागरूक तो हुए हैं। तो पहले क्या आज तक बेवकूफ़ बनाया गया, आपको धोखा दिया गया अमेठी की जनता? अरे अमेठी की जनता को एकदम धोखा दिया गया। कुछ नहीं भाई, संजय गांधी के बाद कुछ नहीं हुआ, सब वही बाय बाय था। तो आपने भी बाय बाय कर दिया राहुल गांधी को? अरे हम बाय बाय क्या करें, जो हमारे सामने आते तो मैं भी बाय बाय करता। स्मृति ईरानी ने क्या किया? स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ किया। रोड चकाचक हो गया, ओवर ब्रिज बन गया। जो झंझट होता था कि ट्रेन आती थी, लोग लाइन लगाए खड़े रहते थे, उससे हर चीज़ से छुट्टी मिल गई, मुक्ति मिल गई। हर जगह जो है रोड कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए, अभी उन्होंने राहुल गांधी भले ही यहाँ से चले गए हों रायबरेली, अमेठी छोड़ के, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए के शर्मा जी को उतारा है। अरे के शर्मा जी क्या करेंगे? सतीश शर्मा आए थे, वो भी जो है सिलेंडर एक कांग्रेसियों को 4-4, 6-6 सिलेंडर दिया, और गरीबों को एक सिलेंडर नहीं मिला। और बताइए, के शर्मा वो तो कह रहे हैं कि हम जमीनी कार्यकर्ता को हमने मैदान में। कार्यकर्ता क्या हैं, वही सोनिया गांधी के पीए बने रहे, बस इतना ही है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या राहुल गांधी की साख बचा पाएंगे के शर्मा? हमें तो नहीं मालूम। स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा। सवाल ही नहीं है। क्या नाम है आपका? अजीत वर्मा जी। क्या सवाल है फिर? अमेठी के लिए क्या सवाल है? अमेठी के लिए क्या सवाल है? और स्मृति ईरानी, दीदी स्मृति ईरानी को जीतना है। जी सर। ये मुकाबला कांटे का लग रहा है? नहीं सर, एक तरफा मुकाबला एक तरफा है? जी सर। कैसे क्या है, 5 साल राहुल गांधी 15 साल सांसद रहे, यहाँ से कुछ नहीं किया है उन्होंने। जो भी रोड थे हमारे इस 5 साल में बने हैं, इसके 5 साल पहले हमारे यहाँ बाईपास एक अमेठी का था, जो प्रतापगढ़ रोड से गौरीगंज रोड पे मिलता था। उस बाईपास पे 1 से 1.5 फीट का गड्ढा था। राहुल गांधी जी जब सांसद थे तब उस पर 1 से 1.5 फीट का गड्ढा था। आज आप जाके देख लीजिए, उस पर
120 के स्पीड से आप जा सकते 1 हैं। इंच भी नहीं है। जी नहीं है सर। ये बदलता हुआ देखा आपने, अमेठी को बदलते हुए देखा है? जी सर, हमने बदलते हुए देखा है पिछले सिर्फ 5 सालों में। जी सर। लेकिन कांग्रेस कहती है कि अमेठी के लोगों की पहचान हमने देश दुनिया में कराई, वो गांधी परिवार ने कराई, हमने अमेठी को पहचान दिलाई। वो सर बात की बात है, जो पहले थे उन्होंने जो किया उसके नाम से हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है। वो तो सिर्फ आते थे, जैसे कोई रिश्तेदारी जरा मेहमान नवाजी करते थे लोग और चले जाते थे। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। तो विकास जी, विकास हो रहा है अमेठी में? नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। हाँ। जी। कब से दिखाई दे रहा है? ये तो जब से मोदी जी आए तब से दिखाई दे रहा है। और उससे पहले? उससे पहले था लेकिन बट कम था जो है, लेकिन बट जब से मोदी जी आए विकास ज़्यादा बदल गया। तो किससे उम्मीद करते हैं? स्मृति ईरानी जनता के बीच रहती हैं, कितना काम किया उन्होंने? अमेठी तो एकदम लहर से हो गई है अमेठी, और इस बार भी स्मृति ईरानी ही आएंगी। सर क्या नाम है? कामता प्रसाद। क्या बात, एकदम कैब वैब लगा के। हाँ, ठीक। क्या जलवा है हाँ, अमेठी ठीक। में? अमेठी भी जलवा है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी का क्यों? काम किया है इसीलिए जलवा क्या है। काम कर दिया? वो कह रहे कुछ नहीं, बस राशन बांटा है। नहीं, राशन तो बांटा है और भी काम किए हैं। क्या काम किया? बहुत काम किए हैं यहाँ पे अमेठी में। काम तो राहुल गांधी ने भी किया था, कांग्रेस कह रही है। हाँ, तो राहुल गांधी जब किया था तो अब स्मृति ईरानी आ गई है, ये कर रही हैं। हाँ। लेकिन दोनों के काम में कुछ अंतर है? हाँ, अंतर है। क्या? स्मृति ईरानी अच्छा काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। लेकिन अमेठी से राहुल गांधी छोड़ के गए, अमेठी को छोड़ के गए राहुल गांधी, तो इस बात से क्या असर पड़ा अमेठी की जनता को? अमेठी की जनता को क्या असर पड़ेगा? जो दूसरी सरकार आई वो अच्छा काम कर रही है, इसीलिए अच्छा असर नहीं पड़ा उसका। कोई असर नहीं पड़ा? कुछ नहीं। और जो के.एल. शर्मा को उतारा है, अब उनकी मर्जी है किसको उतारते हैं किसको नहीं उतारते।